हाँ जी। मुक्तिधाम चैनल में आप सभी का बार बार स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं मथुरा से पंडित श्रीनाथ शास्त्री आचार्य दीपावली का जो 5 दिवसीय ये पावन उत्सव त्योहार है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली के बारे में बताया, अब मैं आपको चौथा दिन जो अन्नकूट का है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दिवाली के दूसरे दिन जो अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है, ये पर्व हमारे ब्रज से संबंध रखता है। अर्थात श्री गोवर्धन, जिन्हें श्री गिरिराज जी भी कहा जाता है, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यम गवीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठले समुद श्रीमद्वारवती स गोकुलपति श्री गोकुलेन्दु विभुम श्रीमन मनमथ मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये ओम श्री गोवर्धनाय नमः। ये जो पर्व है, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने, जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे और उस समय जब भगवान बालकृष्ण, श्री बालगोपाल श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए, तो ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। और जब इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के पास आकर के गोद में बैठकर पूछा, बाबा ये किसका पूजन हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा कन्हैया, ये इंद्र का पूजन है, क्योंकि इंद्र ऊपर से वर्षा बरसाते हैं। वर्षा जब बरसती है तो अन्न पैदा होता है, खेती के बहुतायत होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है, चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए इंद्र का पूजन हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा सुख दुख इत्यादि ये सब कर्म से ही प्राप्त होता है, कर्म से ही आदमी जन्म लेता है, कर्म से ही वो मर जाता है। हमारा देवता इंद्र नहीं है, हमारी देवता ये वृक्ष की लता पताएं, वृक्ष के वृक्ष, वृक्ष का गोधन, वृक्ष की गायें, बछड़े और पर्वत इत्यादि, ये सभी हमारे देव हैं। जल, वायु, शुद्ध हवा, इन सब का संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये सर्वप्रथम कदम था। तो भगवान ने इसी बहाने पर्वत का, विशेष करके श्री गोवर्धन पर्वत के पूजन का निवेदन नंद बाबा से किया और ये भी कहा कि बाबा
हमारा देवता इंद्र नहीं है, हमारे देवता ब्रज के वृक्ष, लता, पता इत्यादि, गायें, बछड़े, पर्वत हैं, इनका पूजन हमें करना चाहिए। और गोवर्धन पूजा की तैयारी के लिए भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा संपूर्ण गोप ग्वालों को ये बोलो कि दही और दूध जो हम मेहनत परिश्रम करके गायों का पालन करते हुए एकत्रित करते हैं, वो अत्याचारी कंस इस सब को लूट लेता है। क्यों न हमें अपना ये गोधन सुरक्षित करते हुए, घी दूध इत्यादि की रक्षा करते हुए हमें गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। श्री गिरिराज जी के पूजन की बड़ी सरल विधि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को बताई। बाबा पहले श्री गिरिराज जी को दूध से स्नान कराइए, दूध, दही, घी, शहद, पूरा पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान करा करके और श्री गिरिराज जी के आगे 56 भोग अन्नकूट अर्थात कच्ची पक्की दोनों प्रकार की सामग्री श्री गिरिराज जी के आगे हमें रखकर और श्री गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके अपनी प्रार्थना करनी चाहिए।